हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का बच्चों। तो आज की इस क्लास में लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए एमपीसी। जी हाँ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग कंजप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर बात किया, जहां पर हमने कंजप्शन और सेविंग्स के बारे में भी जाना था बेटा। तो कंजप्शन को फिलहाल हमने पकड़ रखा है और लास्ट लेक्चर में हमने एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन के ऊपर डिस्कशन किया था बच्चों। तो आज की इस क्लास के अंदर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं बेटा। तो आज की इस क्लास में एमपीसी क्या होता है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है और क्या इसके फीचर्स हैं, उसके बारे में समझेंगे बेटा। सबसे पहले कंजप्शन के बारे में समझते हैं। मैंने कंजप्शन के बारे में आपको पहले ही बताया हुआ है, बट जो आज बच्चे इस क्लास में नए हैं वो समझ लें कंजप्शन क्या होता है। देखो बेटा, कंजप्शन मतलब यहां पर कोई मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई विचित्र यहां पर चीज आपको बताने वाला हूं। कंजप्शन का मतलब हम वही समझते हैं जो आपके दिमाग ने आपको सुनते ही समझा दिया उसका मीनिंग, कि किसी भी चीज को यूज करना, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन। इज दैट क्लियर? कंजप्शन का नेचर क्या होता है? इट नेवर बी अ जीरो। ठीक है ना? इनकम जीरो हो सकती है, बट जीरो इनकम पर कंजप्शन कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि बेटा आपकी लाइवलीहुड्स कभी भी नहीं रुक सकती अगर इनकम आपकी जीरो हो जाए। कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके जुगाड़ बिठाकर हमें हमारे जीरो इनकम पर भी हमारे कंजप्शन लेवल को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। इसी से ही हमारी जीविका चलती है और इसी वजह से ही हम सरवाइव करते हैं। अगर जीरो इनकम पर आपका कंजप्शन जीरो हो रहा है, यूं समझ लो कि आप दुनिया में हो ही नहीं। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? इसलिए जीरो इनकम पर कभी कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता। और बेटा यहां पर क्या होता है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजप्शन भी बढ़ता है, बट एक लेवल ऐसा होता है उससे पहले पहले इनकम इंक्रीज होती है, कंजप्शन उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर एक लेवल ऐसा आता है जहां पर कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर एक लेवल ऐसा आता है जहां पर कंजप्शन और इनकम दोनों बढ़ रहे होते हैं, बट कंजप्शन नॉट ग्रेटर देन इनकम। इज दैट क्लियर? और वो पॉजिटिव सिचुएशन होती है हमारी सेविंग की बेटा। तो आज की इस क्लास में एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग में लेने वाला हूं, जिसको मैं एमपीएस बोलते हैं बेटा। इसका जो फॉर्मूला होता है, सॉरी एमपीसी ले रहे हैं, मैंने एमपीएस लिख दिया बेटा वहां पर। ये एमपीसी है बेटा, चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, दैट इज कॉल्ड एमपीसी। क्या है बेटा? एमपीसी। मान लीजिए कि एक कंज्यूमर है, क्या कौन है बेटा? कंज्यूमर है, ठीक है। उसकी पहले इनकम थी 20 रुपीज, अब उसकी इनकम बढ़ गई है और हो गई है 40 रुपीज। इज दैट क्लियर? जब उसकी कंजप्शन 20, सॉरी, जब उसकी इनकम 20 थी तो उसका जो कंजप्शन था वो 10 था। इज दैट क्लियर बेटा? और जब उसकी इनकम 40 हो गई तो उसका कंजप्शन 20 हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? अब इसमें एमपीसी फाइंड आउट करने के लिए हमें बोला गया है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन निकाल के बताओ सर। ठीक है, तो निकाल देंगे बेटा। फॉर्मूला क्या है कि चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजप्शन कैसे निकालेंगे बेटा? डिफरेंस निकालेंगे। तो चेंज इन कंजप्शन मतलब 20 माइनस 10, तो चेंज इन कंजप्शन कितना आया बेटा? 10 आया। वहीं चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे? 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 आ गया बेटा। कंजप्शन कितना है आपका? 10 है सर। इनकम कितनी है? 20 है सर। जीरो से जीरो काट दिया बेटा, 0.5 में आपका आंसर आ रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा? आपका एमपीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आपका एमपीसी हो जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, जो कि दोनों के टोटल का डिफरेंस बताता हो। मार्जिनल मतलब क्या होता है? मार्जिन मतलब क्या होता है? डिफरेंस, कि टोटल के बीच का डिफरेंस, या जिस स्पीड से आप बढ़ रहे हो उस स्पीड का डिफरेंस बताने को हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिनल बोलेंगे। और जब कंजप्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन हम लोग कहेंगे बेटा। आई होप आपको यहां तक अच्छे समझ में आया होगा बेटा। अब एक चीज ध्यान रखना, एमपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? एमपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा और कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा।
वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा बेटा। अब आप खुद सोचो ना बेटा, जब उनका टोटल मतलब कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन कैसे जीरो हो जाएगा और कैसे नेगेटिव हो जाएगा? तो इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब टोटल कंजप्शन ना तो जीरो हो रहा है और ना ही वो नेगेटिव में जा रहा है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन कैसे जीरो हो सकता है और कैसे नेगेटिव हो सकता है? इज दैट क्लियर बेटा? दूसरा चीज बेटा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन है ना बेटा, वो क्या है? हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। जो आपका एमपीसी है ना बेटा, वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा। और ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है बेटा? ये हमें ये बताता है कि देयर इज इंक्रीज इन इनकम, देयर वुड डेफिनेटली बी राइज इन अ कंजप्शन ऑल्सो। ये ग्रेटर देन जीरो हमें ये इंडिकेट करता है कि इनकम के बढ़ने पर डेफिनेटली कंजप्शन भी बढ़ेगा। क्या कह रहा हूं बेटा? कि इनकम के बढ़ने पर कंजप्शन भी डेफिनेटली बढ़ेगा। यही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन ग्रेटर देन जीरो इंडिकेट करता है हमें। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और एक और चीज, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन ग्रेटर देन जीरो रहेगा बट स्मॉलर देन वन रहेगा। अब सर स्मॉलर देन वन से क्या इंडिकेट होगा? स्मॉलर देन वन से ये इंडिकेट होगा बच्चों कि इनकम इंक्रीज, कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीज, बट कंजप्शन नेवर बी अ ग्रेटर देन इनकम। कि इनकम बढ़ेगी, कंजप्शन भी बढ़ेगा, बट कंजप्शन इनकम से ज्यादा नहीं बढ़ेगा एक लेवल आने के बाद। इसी वजह से एमपीसी स्मॉलर देन वन रहेगा। Is that clear beta? It suggested that increase in consumption is always less than increase in income. Thus, marginal propensity to consumption is always greater than zero but less than one. और बेटा साथ ही साथ में यह हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। यह बात भी ध्यान रखना। क्यों सर? क्योंकि बेटा यहां पर जब टोटल कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसी से बना हुआ जो पार्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, वो भी कभी नेगेटिव नहीं होगा और हमेशा जीरो से बड़ा ही रहेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये था आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। आई होप मैंने आपको अच्छे समझाया होगा बेटा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे एमपीसी को लेकर। फिर भी अगर कोई डाउट आता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली वहां पर जवाब जरूर देता हूं। साथ ही साथ में आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपके डाउट को क्लियर करा जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना बेटा। लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।